और चीन की भी करते हैं। जहां लगातार मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, वहीं पर अब मरकजी वजारत दिफा की तरफ से और भी खबरें आना शुरू हो गई है और मरकजी वजारत दिफा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारत और चीन आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से मौक़िफ़ को साफ कर दिया गया है कि मुकम्मल फौजी इनखला तक वहां पर भारतीय फौजें लगातार खड़ी रहेंगी। और इनखला के हवाले से सबसे पहले अगली बातचीत जो होगी, यानी जो 11वें राउंड की बातचीत होगी, अब मामला दिप्सांग का छाया रहेगा। करीब 10 महीने की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लगातार हम देख रहे थे कि 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, 11वें दौर की बातचीत बहुत जल्द हो सकती है, जिसका ऐलान जल्द किया जा सकता है। लेकिन भारत ने अब दोबारा मुकम्मल फौजी इनखला पर जोर दिया है। दिप्सांग वैली के आसपास जो चीन की अफवाज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात थी, उसको पीछे हटने या फौजी इनखला पर भारत की तरफ से जोर देते हुए चीन की जो पेशकश थी उसको मुस्तरद कर दिया है, उसको ठुकरा दिया है भारत की तरफ से। और बड़ी बात यह कि फौज की तरफ से नहीं, बल्कि यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि फौज की तरफ से जो अब तक बातचीत का दौर 10 दौर में दाखिल हो चुका है, 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, बात नहीं बनी थी, लेकिन 11वें दौर की बातचीत से कबल ही भारत की तरफ से अपना रद्द-ए-अमल साफ कर दिया गया है, जाहिर किया गया है दिप्सांग से फौजी इनखला। और फौजी इनखला जब इस तरफ से होगा, यहां से फौज कम होगी, तो उस तरफ से भी उसी तरह की पेशकश होनी चाहिए, इस तरह की बड़ी पेशरफ्त नजर आनी चाहिए जो भारत की तरफ से साफ किया जाए। तो बात भारत और चीन की फौजियों के बीच में हो रही है, जहां पर लगातार अब दूसरे दौर की बातचीत होगी, 11वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन 11वें दौर की बातचीत से पहले मामला साफ कर दिया है भारत की तरफ से और कहा गया कि जो प्रपोजल, जो तजवीज़ चीन की तरफ से सामने रखी गई थी टेबल पर, उसे सरीहन खारिज कर दिया गया। और अब की बार जब बात होगी वो सीधी सीधी बात यह होगी कि फर्स्ट कम फर्स्ट गो की बुनियाद पर, यानी दिप्सांग के आसपास के इलाके को खाली करना पड़ेगा चीन को, उसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकती है, नंबर 1। और नंबर 2, जिस तरीके की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, हाई जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं उस पर भारत की अफवाज मौजूद है, उसकी वजह से चीन के अंदर खलबली जो है वो काफ़ी ज़्यादा मच रही है और लगातार तनाव जो है वो चीनी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है। वहां पर चीन की तरफ से यह कहा जा रहा था कि आप उन सभी ऊंची पहाड़ियों से अपनी फौजियों को कम करें, नीचे आए ताकि सूरत हाल मजीद बेहतर बने। इस पर साफ ना कर दिया गया है और कहा गया कि जिन ऊंची चोटियों पर इस वक्त भारतीय अफवाज मौजूद है वो तब तक मुसलसल और बरकरार तब तक रहेंगी जब तक दिप्सांग और पैंगोंग त्सो से मुकम्मल तौर पर फौजी इनखला नहीं होगा। तो भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब 11वें दौर की जब बातचीत होगी तो उसमें काफी ज्यादा पेशरफ्त आगे होगी कि किस तरीके से इनखला को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वजारत दिफा और वजारत खारजा के ज़राया के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि अब PP-10, 11, 11A, 12 और 13 के हवाले। चलिए जी, अक़वाम मुत्तहिदा के इस बयान के बाद बढ़ते हैं आगे और आपको एक और बड़ी खबर भी बताते हैं। अब जरा कोविड-19 वैक्सीन की भी बात बताएं। जहां मुल्क के अंदर वैक्सीन कारी का अमल लगातार जारी है, वहीं पर अमेरिका ने भी अब इसको हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और बाइडेन इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आलमी वबा कोरोना वायरस से मईशत को बड़ा धचका लगा है, ये इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ के लिए जो कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम शुरू हुई थी और अमेरिका के अंदर अब कोविड टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में बाइडेन इंतजामिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। दूसरे मरहले के तहत अब प्रोग्राम आगे चलेगा और मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अमेरिका ने 200 मिलियन डोज खरीदने पर इत्तेफाक किया है। किस मुल्क से खरीदेगा? दुनिया भर के उन ममालिक से जहां पर वैक्सीनेशन तैयार की गई है वहां पर वो एक मंसूबा तैयार कर रहा है, हिकमत अमली तैयार की जा रही है और अगला मरहला जिसके तहत 200 मिलियन जो कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम है, इसमें 200 डोजेज लेकर मुल्क के अंदर उस मुहिम में तेजी लाएगा जो ट्रंप इंतजामिया ने पहले मरहले में शुरू की थी। अब बाइडेन इंतजामिया ने नया फैसला लिया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजीद तेज करने की और 200 मिलियन डोजेज खरीदने पर इत्तेफाक जो बाइडेन की इंतजामिया ने कर लिया है। 300 मिलियन अमेरिकनों को इस साल गर्मी के दौरान ये टीके लगाए जाए, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिकी इंतजामिया ने कल एक हिकमत अमली को तरतीब दिया है और कहा है कि अब हर फर्द को ये इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इससे पहले आपको याद होगा
कि इससे पहले के सदर ने किस तरीके से इंजेक्शनकारी के मुहिम को सुस्त रफ्तारी के साथ अमेरिका के अंदर लिया था, जिसको लेकर अमेरिका की थिंक टैंक ने काफी नाराजगी का भी इजहार किया था और बिडेन ने अपनी पूरी सियासत और अपनी पूरी तकरीरें इसी के आसपास रखी थी। और आते ही एक के बाद एक बड़ा फैसला बिडेन की तरफ से लिया जा रहा है और अमेरिका से अब यह खबर कि भारत की तर्ज पर अब बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन कारी इंजेक्शन जो है, कोविड वैक्सीन मुखालिफ इंजेक्शन जो है वो वहां पर भी लगाया जाएगा और उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा जो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। बढ़ते हैं जरा आगे और बात अब एक और बड़ी खबर की भी करते हैं और IMF यानी वो इदारा जो पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल पर नजर रख रहा है, वो इदारा जो मालियाती मामलात को नजर में रख रहा है, उनकी तरफ से भी एक पेशन गोई सामने की गई है और कहा गया है कि साल 2021-22 के दौरान थोड़ी सी बेहतरी आपको जरूर मायशती मामलात में नजर आएंगी, लेकिन सयाहत और पेट्रोलियम सन्नत बुरी तरह से मुतासिर रह सकती है। और इस बीच पूरी दुनिया के अंदर 90 मिलियन के करीब लोग मुतासिर हुए हैं मौजूदा साल 2020-21 में आलमी वबा के पेश नजर, जो IMF की तरफ से अंदाजा लगाया गया है। बड़ी बात इसमें कि न सिर्फ किसी एक मुल्क के अंदर, यूरोप, अमेरिका से लेकर वस्ती